नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी का। आप सभी के लिए बनाया गया आपका नया यूट्यूब परिवार झारखंड रिसर्च पर। इस वीडियो में मैं आप सभी को 5 मिनट में झारखंड के 24 जिले नए नए ट्रिक से आपके दिमाग में डाल दूंगा और कभी भी आप नहीं भूलिएगा। सबसे पहले झारखंड, कुछ बेसिक चीजें जान लीजिए। झारखंड राज्य का स्थापना जो हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को भारत के 28वें राज्य के रूप में। बिहार के दक्षिणी भूभाग को काटा गया था 46% भूभाग, जिसका देखेंगे एरिया तो 79,714 वर्ग किलोमीटर। अभी फॉरेस्ट रिपोर्ट में देखेंगे तो 2 वर्ग किलोमीटर बढ़ा दिया गया है, मतलब 79,716 वर्ग किलोमीटर। और ये 28वां राज्य बनता है। 28वां राज्य अभी वर्तमान समय में जब देखें तो टोटल राज्यों की संख्या 28 है, जब जम्मू कश्मीर का विलय यूटी में हो गया, यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश। अभी वर्तमान समय राज्यों की संख्या 28 है। तो इस हिसाब से अगर देखें, इस हिसाब से देखें तो झारखंड का रैंकिंग आता है 27वां और 28वां राज्य तेलंगाना हो जाता है। 15 नवंबर को ही क्यों इसका गठन होता है? राज्य स्थापना दिवस हम 15 नवंबर को ही इसका गठन क्यों हुआ? तो यहाँ के जो जननायक थे, किसी को नहीं पता था कि एक गरीब मुंडा परिवार में 15 नवंबर सन 1875 को बृहस्पतिवार के दिन जन्म लेने वाला व्यक्ति बिरसा मुंडा एक दिन लोगों के लिए भगवान बन जाएंगे। 15 नवंबर 1875 को जन्म हुआ और ये धरती आबा विश्व पिता के अवतार और झारखंड के जननायक माने जाते हैं। इसलिए इनके जन्मदिन को ध्यान में रखते हुए 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य का गठन किया जाता है। इसकी राजधानी है रांची, उपराजधानी दुमका। 3 प्रस्तावित और है जीएमसी। जी माने गिरिडीह, एम माने मेदिनीनगर और सी माने चाईबासा। जिला टोटल 24, लेकिन जब स्थापना हुआ था तो 18 जिले थे। 18 जिलों को काट के किया गया था। प्रमंडल 5 है और प्रखंड है 264। 264 टोटल वर्तमान समय में प्रखंडों की संख्या है। याद रखिएगा ये सब डाटा। 5 प्रमंडल कौन से हैं? उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, संथाल परगना, पलामू और कोल्हान। ठीक है, तो ये 24 जिला आपको याद करवाता हूं, एकदम दिमाग में फटाफट आपका आ जाएगा। 5 मिनट में आपसे एकदम याद करवाऊंगा और फिर आपसे ब्लैंक मैप पर प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, क्योंकि कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो याद रखिएगा, 1 बाय 1 सबसे पहले इधर से चलते हैं। अगर देखें झारखंड का मैप तो उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में छत्तीसगढ़ और यूपी। यानी अगर इसको देखें यहां से तो ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये हो गया इस वाला एरिया पूरब और ये वेस्ट। अब आते हैं हम लोग पश्चिम से पूरब की तरफ और एक एक जिला को फटाफट देखेंगे। आपको एकदम स्पीड में याद करवाऊंगा, पहले धीरे धीरे सिखाऊंगा फिर स्पीड में एकदम। पहले पड़ता है गढ़वा। गढ़वा में गर्मी ज्यादा पड़ता है, लेकिन पलामू से कम। तो गर्मी यहां पड़ता है खूब गढ़वा में। पलामू आइएगा तो यहां बहुत ज्यादा गर्मी पड़ता है। सबसे ज्यादा ब्लॉक यही है। अब ब्लॉक यही है, जनसंख्या भी खूब होगा, लेकिन जनसंख्या रांची का सबसे ज्यादा है, याद रखिएगा। तो ट्रिक से याद करिए, गढ़वा में 20 ब्लॉक हैं। उसके बाद सबसे ज्यादा प्रखंडों वाला जिला जो है पलामू। पलामू में 21 ब्लॉक है और यहाँ गर्मी खूब पड़ता है। पलामू में गर्मी खूब पड़ता है, वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है एरिया, इसलिए बहुत गर्मी पड़ता है। रिकॉर्ड में अगर किताब में देखिएगा तो दिया हुआ है जमशेदपुर, क्योंकि वहाँ औद्योगिक नगरी है, बहुत सारे कल कारखाने हैं और वहाँ गर्मी खूब पड़ती है। लेकिन अगर देखेंगे कुछ सालों का अभी डेटा तो पलामू अव्वल दर्जे का है। तो गर्मी और गर्मी, गढ़वा में गर्मी, पलामू में गर्मी। जब भी आपके लाइफ में बहुत ज्यादा कठिनाई आए और बहुत ज्यादा परेशानी आए तो समझिएगा कि समय आपको पुश करने के लिए तैयार है और आपके लाइफ में बहुत अच्छा समय आने वाला है। क्योंकि लाइफ में जब कठिनाइयां शुरू होती है तो समझिए कि आपको भगवान मौका दे रहे हैं आगे बढ़ने का। तो जब भी जिंदगी में यहां देखिए गर्मी तो अब क्या आएगा? बहुत ज्यादा राहत। तो गढ़वा में गर्मी, डाल्टनगंज में गर्मी, मतलब पलामू में, सॉरी। उसके बाद आता है तीसरा लातेहार। लातेहार में क्या है? बहुत ज्यादा वन, 56% अकेले मतलब परसेंट अकेले वन है। अगर प्रतिशतता के दृष्टिकोण से देखें तो झारखंड का अव्वल जो जिला है वह है लातेहार। तो गर्मी यहां सघन वन। इसके बाद चतरा में भी वन, यहां भी वन, यहां भी वन। चतरा भी कम नहीं है, तो यहां भी वन, यहां भी वन। वर्षा इधर खूब होने लगा। अब आते हैं हजार बागों का शहर। जब वन होने लगेगा तो फिर बागवान लगाइएगा, वर्षा होगा तब तो बागवान। तो हजार बागों का शहर हजारीबाग। उसके बाद कोडरमा। कोडरमा क्या है? मिका कैपिटल ऑफ इंडिया, कोडरमा। यहाँ औबरक खूब पाया जाता है और जब औबरक इधर से मान लीजिए बहेगा हरा हरा तो इधर भी आएगा, गिरिडीह में भी आएगा, हजारीबाग में यही जगह आएगा। तो कोडरमा इन तीनों जगह, ये पट्टी बोला जाता है, ये इस पट्टी में कोडरमा में, हजारीबाग में और गिरिडीह, इन 3 जिलों में कोडरमा ये अबरक खूब पाया जाता है, माफ कीजिएगा। तो यहाँ पे कौन सा है? गढ़वा,
डाल्टनगंज, नीचे लातेहार, फिर चतरा, फिर हजारीबाग और फिर यहाँ कोडरमा, ऊपर में कोडरमा और नीचे में गिरिडीह। कोडरमा में खूब ज्यादा क्या था, अबरख, अबरख तो अबरख कोड़ते गए, कोडरमा मतलब कोड़ते गए और यह गिर गया, मतलब गिरिडीह, 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 यहाँ पे गिरिडीह। और गिरिडीह में शमेध जी शिखर है, यानी वहीं पे पारसनाथ है, उसी का नाम है पारसनाथ। और बहुत ज्यादा ऊंचाई 1365 मीटर ऊंचा है, वहां पे लोग अब यहाँ से पूजा पाठ स्टार्ट हो जाएगा। बहुत ज्यादा कठिनाई था गढ़वा और डाल्टनगंज में। फिर आया बरसात का टाइम, थम के बरस, थम के बरस, तो थम के बरसना यहाँ स्टार्ट हुआ, खूब बरसा हुआ। उसके बाद हजारबाग, अब दिल लगाने के लिए हजारबागों का शहर, यहाँ खोज लिया हजारीबाग। और फिर उसके बाद कोड़ने लगे हम लोग, कुछ तो मिलेगा, रिसर्च करते हैं, तो कोड़ने कोडरमा चल गए और यहाँ से गिरा गिरिडीह। जब गिरा तो कोडरमा यानी अबरख यहाँ पे बहुत ज्यादा बिखरा हुआ और यहाँ पे शमेध जी शिखर। अब यहाँ से आता है पूजा पाठ। यहाँ पे गिरिडीह में पूजा खूब होता है, मतलब जैनियों का मक्का कहते हैं इसको। उसके बाद आता है देवघर। देवघर में श्रावणी मेला लगता है, बहुत करोड़ों श्रद्धालु लोग यहाँ की पूजा करते हैं। और देवघर के बाद देदू याद रखिएगा, दे यहाँ देवघर मतलब दे और दुमका मतलब दू, तो देदू। यहाँ दुमका में भी है बासुकीनाथ धाम, तो यहाँ देदू, देवघर दुमका। और ये याद रखिएगा SPG, कैसे याद रखिएगा, S ऐसे लिखिएगा, फिर P ऐसे लिखिएगा, फिर G ऐसे लिखिएगा, यानी SPG, इसको ऐसे ऐसे मिला दीजिए। S मतलब साहेबगंज, P मतलब पाकुड़ और G मतलब गुड्डा। इसको एक ट्रिक और बता रहा हूं, SPG याद नहीं रहे तो साहब ऊपर होते हैं, गोड़ ऐसे रखते हैं, साहब मतलब ये है और गोड़ मतलब ऐसे रखे हैं। साहब गोड़ दबा दूं, पकौड़ी, ये पकौड़ी खा रहे हैं बैठ के, आराम से पकौड़ी यहाँ से पहुंचाया जा रहा है। ऐसे मैं ट्रिक से बता रहा हूँ, कोई बुरा नहीं मानेंगे अगर इधर वाले होंगे तो, नहीं तो फिर मुझे मत कहिएगा कि सर ऐसे से, ये केवल ट्रिक बता रहा हूँ याद करने के लिए। तो यहाँ पे साहबगंज है, यहाँ पे गुड्डा है और यहाँ पे पाकुड़ है। यहाँ तक याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, फिर आपको ब्लैंक मैप देंगे, 5 मिनट में एकदम याद करवाएंगे। गढ़वा, बहुत ज्यादा जिंदगी खराब है इधर, बहुत ज्यादा मतलब गर्मी है। गढ़वा, पलामू, उसके बाद जिंदगी में सुकून आया, लातेहार, नीचे थोड़ा सा, उसके बाद चतरा, फिर हजारबागों का शहर, बागवान देखने निकले हम लोग हजारीबाग। कोड़ने का मन किया कोडरमा, कोडरमा से नीचे आया तो गिरिडीह, गिर गया गिरिडीह। उसके बाद देदू, देवघर दुमका। उसके बाद आता है SPG, मैंने बोला था, तो PSG, पाकुड़, साहेबगंज और यहाँ पे गुड्डा। अब आते हैं नीचे वाले पार्ट पे, यहां तक तो हो गया। अब यहाँ दुमका यहां तक तो था, यहाँ पे जामताड़ा, जाम लगा हुआ है। क्यों जाम लगा हुआ है? क्योंकि यहाँ धनबाद है, कोयला नगरी, जाम धनबाद में है। क्यों? इधर से जा रहे तो जाम है। इधर दुमका, इधर देवघर, देवघर में खूब श्रद्धालु लोग, दुमका में भी श्रद्धालु लोग खूब है, तो बीचवा में फंस गया ये, क्योंकि इधर धनबाद है, कोयला नगरी है, तो बीच में जाम फंसा हुआ है। तो ये टोटल जाम में फंस गए हैं, यानी जामताड़ा, फिर धनबाद। अब धनबाद को जो कोयला देना है या पावर देना है, तो यहाँ पे बोकारो को दे दीजिए, यहीं पे स्टील सिटी है। बोकारो देगा किसको? रामगढ़ को, पतरातू को, तो रामगढ़ यहाँ से आ गया। अब जब रामगढ़ आ गया तो बीच में क्या है? रांची, तो बीच में हम लोग पहुंच गए यहाँ पे रांची। रांची से कट के खूंटी बना जस्ट नीचे, एकदम रांची के ठीक नीचे क्या है? खूंटी। और इधर वाला तो 3 याद कीजिएगा, कोल्हान प्रमंडल। कोल्हान प्रमंडल में 3 जिले आते हैं। कौन कौन? यहां देखिए, पश्चिमी इधर होता है, पश्चिमी इधर होता है, मैंने लिखा भी है, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, और थोड़ा सा ऊपर टोपीलियन सरका दिया तो सरायकेला खरसावां। ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, तो ये 3, इतना तक याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं। एक बार फिर से, जब यहाँ देवघर दुमका देख रहे थे तो ठीक इसके नीचे, देवघर और दुमका के ठीक नीचे जाम था, जामताड़ा, क्योंकि यहाँ धनबाद, यहाँ कोयला नगरी है। उसके बाद ये धनबाद क्या किया? बोकारो को दिया कि लो भाई कोयला, एनर्जी बनाओ, और जब एनर्जी से उत्पन्न होगा बिजली तो देना किसको? रामगढ़ को। रामगढ़ किसको देगा? सेंटर में देगा रांची, रांची हमारी राजधानी है। रांची के ठीक नीचे क्या? खूंटी। और इधर वेस्ट सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, कोई दिक्कत नहीं। अब इधर आइए, गढ़वा पलामू के नीचे क्या था? लातेहार। लाख के बाद आता है, लातेहार के बाद, लाख के बाद लोहरदग्गा। लातेहार के ठीक नीचे क्या है? लोहरदग्गा। लोहरदग्गा के बाद गुमला, गुमला के बाद सिमडेगा, गुमला के बाद सिमडेगा, कहानी खत्म, और कुछ बचा ही नहीं है। लातेहार, लोहरदग्गा, गुमला, सिमडेगा, बस इतना ही। 2 ऐसे इसमें जिला है जो लैंडलॉक्ड है, भू आविष्ठित, जो कहीं बाहर टच नहीं करते। एक तो लोहरदग्गा है और दूसरा देखिएगा ये खूंटी किधर गया? खूंटी। ये 2 लैंडलॉक्ड है। क्यों लैंडलॉक्ड है? क्योंकि ये हमारे अंदर के ही जिलों को टच कर रहे हैं, बाहर कहीं भी टच नहीं करेंगे। तो खूंटी वाला ये एरिया हो गया और दूसरा लोहरदग्गा वाला ये एरिया हो गया। ये लैंडलॉक यानी भू आविष्ठित या स्थल रुद्ध जिला माने जाते हैं। तो याद हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब एक बार हम आपको ले चलेंगे
किस पे, ब्लैंक मैप पे। वहां पे आपको क्या करना है, मैं भी ब्लैंक मैप दूंगा, फटाफट आप लोग भरिएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और भरिएगा, फिर आप लास्ट में मिलाइएगा भी। आपको करना क्या है, जैसे यहां से कैसे भी शुरू कर सकते हैं, किधर से भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये जी गढ़वा लिखना है, पी मतलब पलामू, सी मतलब चतरा, हजारीबाग को एच, कोडरमा को केवल या के लिख दीजिए, गिरिडीह को जी, देवघर को डी, दुमका को डी यू कर दीजिए, डी से देवघर, डी यू से दुमका, पी इसके बाद साहेबगंज, इसके बाद गोड्डा, यहां तक हो गया। जे जामताड़ा, डी धनबाद, बी बोकारो, आर रामगढ़, उसके बाद आर ए कर दीजिएगा, रांची हो गया, के से खुंटी, सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम, ये डब्ल्यू कर दीजिए, वेस्ट सिंहभूम, ये ईस्ट सिंहभूम, ये सरायकेला खरसावां। इधर आइए नीचे में, तो ये नीचे में क्या था, लातेहार, लोहरदगा, गुमला और सिमडेगा। इतना ऐसे से बना लीजिएगा। अब मैं आपको लिए चलता हूं ब्लैंक मैप पे, अब जादू आप दिखाइएगा, आप दिखाइए फटाफट। तो एक बार खाली वीडियो पॉज कीजिएगा, मैं तो भरूंगा थोड़ी देर में, लेकिन वीडियो पॉज करके और यहां पे आप भरना चालू कीजिएगा। योर टाइम स्टार्ट नाउ। फटाफट भरिए। चलिए मैं फटाफट दिखा देता हूं, लेकिन वीडियो पॉज करके ईमानदारी से भरिएगा आप लोग, ठीक है। यहां पे था गढ़वा, यहां पे था पलामू, यहां पे था लातेहार, यहां पे था लोहरदगा, यहां पे था गुमला, यहां पे था सिमडेगा, ठीक है। गढ़वा, पलामू, लातेहार, यहाँ पे चतरा, यहाँ पे हजारीबाग, यहाँ पे कोडरमा, यहाँ पे गिरिडीह, यहाँ पे उसके बाद गिरिडीह के बाद यहाँ पे देवघर, इसके बाद दुमका, इसके बाद एसपीजी, एस पी और जी मतलब सरायकेला, सॉरी एसपीजी साहेबगंज, पाकुड़ और ये गुड्डा। यहाँ पे जामताड़ा था, यहाँ पे धनबाद था, यहाँ पे बोकारो था, यहाँ पे रामगढ़ था, यहाँ पे रांची था, इसको रामगढ़ कर दिया, इसको रांची कर दिया, यहाँ पे खूंटी था, और यहाँ पे ईस्ट सिंहभूम, सॉरी मैं ईस्ट क्यों लिखता हूँ, वेस्ट सिंहभूम, WS, यहाँ पे ईस्ट सिंहभूम, यहाँ पे सरायकेला खरसावां। बच क्या गया, हो तो गया, बहुत सिंपल है। अब मैं मैप को अगर रखूं तो आप आराम से मिला सकते हैं। एक बार देख लीजिए, गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, ऐसे ऐसे करके जो भी है भरा हुआ है 24 जिला। कितना आसान है, बहुत आसान। अगर आप ये भरे होंगे तो डबल हाथों से मेरा थम्स अप, आप बहुत शानदार किए हैं। अगर हाँ ठीक है, थोड़ा फास्ट नहीं कर पाए हो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये किए तो बहुत ही शानदार मिला लीजिए आप। ऐसे ही तो था ना, ऐसे ही तो था। तो यही है, और कुछ नहीं है इसमें, और कुछ भी नहीं है। बहुत ही इजी है, बहुत इजी है, और आराम से आप याद कर सकते हैं। इसको एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा तो कभी जिंदगी में नहीं भूलिएगा, ठीक है। अपने लाइफ में बिल्कुल आप सभी मस्त, स्वस्थ, व्यस्त रहिए और तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, सभी को जय हिंद, जय भारत।